अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि आप तमाम के इल्म में है कि ज़िलहिज्जा का ये मुबारक महीना शुरू हो गया है और इस महीने की अल्लाह के नबी ने और अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फ़ज़ाइल को बयान किया है। सहाबाए कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यह क़ुरबानी क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सुन्नत है। दूसरी रिवायात में है कि सहाबाए कराम ने फिर पूछा कि इसमें हमारे लिए क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिकुल्लि शअरतिन हसना, के हर बाल के बदले में नेकी दी जाएगी। मुख्तलिफ रिवायात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत को बयान किया। और जो मुसलमान पूरे इखलास के साथ और अल्लाह की रज़ा को सामने रखकर जानवर की क़ुरबानी देता है तो ये जानवर कल क़यामत के दिन अपने खुरों, अपने बालों और अपने सींगों के साथ आएंगे। और ये भी रिवायात के अंदर मिलता है कि जो जानवर हम ज़बह करते हैं ये पुलसरात पर से गुज़रने के लिए हमारे सवारी बनेगा। हम उस पर बैठकर पुलसरात पर से सवार होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि अय्यामुन नहर में, यानी 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा में अल्लाह को इन 3 दिनों में जो अमल सबसे ज़्यादा महबूब है वो जानवर की क़ुरबानी करना, खून बहाना। ऐसा नहीं कि हम जो नमाज पढ़ते हैं और दूसरे कार खैर करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं, तहज्जुदें अदा करते हैं, इसकी भी अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बड़ी कदर होती है, इसका भी हम लोगों को सवाब मिलता है। लेकिन जो अमल इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है वो है अल्लाह की राह में जानवर को क़ुरबान करना। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाया कि जो अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए पूरे इखलास के साथ जानवर की क़ुरबानी देता है तो उस जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी क़ुरबानी को कबूल फरमा लेते हैं। और इन अय्यामुन नहर में सिर्फ अल्लाह की राह में जानवर की क़ुरबानी ही करना, यही अमल सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। और इस क़ुरबानी वाले अमल का कोई मुतबादिल नहीं है कि हम क़ुरबानी ना देकर क़ुरबानी के पैसों से किसी दूसरे गरीब की मदद कर दें। जब ये अय्याम करीब आते हैं तो कुछ फ़लसफ़ी लोग सामने आकर ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि जानवर की क़ुरबानी देने से क्या फ़ायदा, इसका गोश्त हम खुद खा लेते हैं, बहुत से बहुत 1 हफ़्ता खाते हैं। अगर हम यही पैसों से किसी गरीब की मदद कर दें तो उसका 3-4 महीने का राशन आ जाएगा। इतने ज़्यादा पैसे अपने ऊपर खर्च करने की क्या ज़रूरत, उसी पैसों से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये जो फ़लसफ़ी लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि इस्लाम ने क़ुरबानी का ये अमल हम लोगों को क्यों दिया है। इस क़ुरबानी वाले अमल के ज़रिए से अल्लाह हमारे दिलों में अल्लाह की राह में माल खर्च करने के जज्बे को पैदा करना चाहता है। हमें गोश्त खाने की ज़रूरत नहीं है, साल भर हम गोश्त खाते हैं, क्या इन 3 दिनों में हमें ज़रूरत पड़ती है गोश्त खाने की? नहीं। अल्लाह का हुक्म होता है तो हम अपना माल अल्लाह की राह में क़ुरबान करते हैं। तो ये जज्बा इसीलिए पैदा किया जाता है कि जब हम इन 3 दिनों में क़ुरबानी वाला अमल पेश करते हैं और अपने माल को क़ुरबान करते हैं, साल हम लोगों को ये तौफीक मिलती है कि हम अल्लाह की राह में माल खर्च कर सकें। जो बंदा बग़ैर किसी ज़रूरत के अल्लाह की राह में जानवर की क़ुरबानी देता है तो क्या वो बंदा किसी गरीब मुसलमान की मदद नहीं करेगा? क्या अपने हमसायों की मदद नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। तो ये फ़लसफ़ी लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 दिनों के अंदर क़ुरबानी वाला अमल ही सबसे अफजल है और इसका मुतबादिल नहीं है। जैसा कि इससे पहले मैंने अर्ज़ किया कि आप अगर साहिब निसाब हैं, क़ुरबानी आपने करनी है और अगर आपने जानवर ले लिया है तो उसी के आपको क़ुरबानी देना है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। आप उसकी रकम दूसरों को नहीं दे सकते। अपने इलाके के जो भी मुफ्तियान हैं, जो उलमा हैं, उनसे इन मसाइल के बारे में तफसील से गुफ्तगू करें और पूरी तहक़ीक़ करके इस क़ुरबानी वाले अमल को पूरे इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अदा करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।